ओम शांति। आज 20 अगस्त 2025 है। आइए आज के स्लोगन से हम जानेंगे कि परमात्मा के प्यारे हम कैसे बन सकते हैं। बात आती है न्यारा और प्यारा, तो न्यारापन किसको कहा जाता है और न्यारे रहने की युक्ति और विधि क्या है, ये भी आज के स्लोगन के द्वारा जान लेते हैं। तो सुनते हैं आज का स्लोगन। कमल फूल समान न्यारे रहो तो प्रभु का प्यार मिलता रहेगा। बाबा ने हम बच्चों को प्यारे बनने के लिए यानी परमात्म प्यारे बनने के लिए एक ही फॉर्मूला बताया है और वो है न्यारा फिर प्यारा। जितना हम न्यारा रहने का पुरुषार्थ करते हैं उतना उतना हम प्रभु के प्यारे बाबा के दिल पसंद बच्चे बनते जाते हैं। न केवल बाबा के प्यारे परंतु दुनिया में रहते हुए सर्व संबंध निभाते हुए सर्व के प्यारे बनना है, तो भी यही फॉर्मूला हमें अपनाना है। पहले न्यारे रहने का पुरुषार्थ करें, फिर प्यारे ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। अगर हम प्यारे बनने का पुरुषार्थ करते हैं तो संबंधों के बंधन में फंस जाएंगे। इसलिए बाबा ने हमें ये विशेष न्यारा पुरुषार्थ बताया है, न्यारा फॉर्मूला बताया है। जितना जितना हम आकर्षणों से परे यानी न्यारा रहने का पुरुषार्थ करेंगे उतना उतना हम प्यारे बनेंगे। और न्यारे रहने का जो एग्जाम्पल है वो है कमल पुष्प। कमल पुष्प विशेष पुष्प है जो कि कीचड़ के अंदर उसके जड़ें हैं, उसके सारी प्रवृत्ति हैं। न केवल कीचड़ है लेकिन बहुत सारे प्रवृत्ति उसकी फैली हुई है। कमल फूल अकेला नहीं है, तो फिर भी उस कीचड़ के अंदर जड़ें फैले होते हुए भी, प्रवृत्ति फैले होते हुए भी पानी के ऊपर, कीचड़ से ऊपर बहुत सुंदर रूप से खिलता है जो सभी को प्रिय लगता है। और इतना प्रिय लगता है जो कमल आसन दिखाते हैं, देवी देवताओं के चरणों में कमल आसन दिखाते हैं, देवी देवताओं को कमल पर बैठे हुए दिखाते हैं। और न केवल यही परंतु उनके एक एक इंद्रियों को कमल का मिसाल देते हैं। कमल नयन, कमल मुख, कमल हस्त, कमल चरण आदि। क्यों? क्योंकि कमल जो है वे न्यारे रह कर के सर्व के प्यारे बनते हैं। तो न्यारा बनना माना क्या? बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में कहा है, न्यारा बनना अर्थात कर्मेंद्रियों के द्वारा सब कुछ कार्य करते हुए भी कर्मेंद्रियों के आकर्षण से परे रहना। सिर्फ ये स्मृति नहीं रखना न्यारा प्यारा रहना है, नहीं, परंतु सर्व कर्म करते हुए भी सर्व कर्मों से, सर्व बंधनों से अपने आप को आकर्षण से परे रखना, इसको ही न्यारापन कहा जाता है। बाबा ने ये भी कहा है कि न्यारापन शुरू होता है अपने देह के भान से, अपने देह के अभिमान से, अपने शरीर से। जितना जितना न्यारापन का पुरुषार्थ करते जाएंगे उतना अपना अपने ही पुराने रावण के संस्कार स्वभाव से न्यारे होंगे, तो उतना ही दुनिया के सगे संबंधियों से भी न्यारे होते जाएंगे। तो अपने शरीर, अपने अभिमान, अपने स्वभाव संस्कार से न्यारा माना अपने ओरिजिनल स्वरूप के प्यारे बनना। मैं कौन हूँ? मेरे जो असली स्वरूप है, ज्योति बिंदु स्वरूप, अपने जो स्वधर्म है, शांति, पवित्रता, प्रेम, उस स्वधर्म में स्थित होना माना अपने ही स्वयं के ओरिजिनल स्वरूप के प्यारे जब बन जाते हैं तो ऑटोमेटिकली दुनिया के सभी आकर्षणों से, सभी बातों से न्यारे हो जाते हैं। जब अपने ही स्वयं के स्वरूप में जब स्थित होते हैं तभी बाबा के समीप्य को, बाबा के सानिध्य को हम महसूस कर सकते हैं और इसीलिए बाबा के प्यारे ऑटोमेटिकली बनते हैं। तो न्यारेपन का पुरुषार्थ करना माना अपने कर्मेंद्रियों का उपयोग करते हुए भी कर्मेंद्रियों से न्यारे रहने का पुरुषार्थ, अपने आप को अपने स्वरूप यानी मैं ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ,
मैं श्रेष्ठ शांत स्वरूप आत्मा हूँ। इस स्थिति में जितना स्थित रहते हैं उतना ही हमें ये मानना है कि मैं कमल आसनधारी बनती जा रही हूँ, और जितना कमल आसनधारी बनते हैं उतना बाबा के दिल तख्त नशीन यानी परमात्मा के प्यारे बनते जाते हैं। ओम शांति।